हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोग लाए हैं जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें से एक अभिक्रिया आज हम लोग लाए हैं कि एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन। ठीक है, तो देखिए एक कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसको अपचयन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्रबल अपचायक के उपस्थिति में, और दूसरा होता है क्लीमेंसन अपचयन, और तीसरा होता है वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है वो नाम अभिक्रिया है, मतलब नेम रिएक्शन है, तो ये वाला इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और ये भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपचयन को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ H हो, यानी ये क्या है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। और देखिए एक हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा H, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और देखिए एक ले लेते हैं हम लोग एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, ये हमारा कीटोन है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये ध्यान रखते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ठीक है, इसमें से मैंने हटाना है और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन लाके जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन हाँ ये मिलेगा कहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा कंपाउंड जिसको गर्म करने पर वो जो है हाइड्रोजन को क्या करता है, देता हो। ठीक है, तो देखिए उसे हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक यौगिक जिनको गर्म करने पे हाइड्रोजन देते हैं या कह सकते हैं कि नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं अपचायक पदार्थ। ठीक है, या वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देते हैं उसे हम कहते हैं अपचायक। ठीक है, तो देखिए जब भी हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम H एलिमेंट के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, NaBH4, या हम ले सकते हैं LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में जब हम अपचयन करेंगे इसको हम लिखते हैं अपचयन। ठीक है ना, अपचयन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जितना हाइड्रोजन आवश्यकता होगा उतना हम रख लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो है ऑक्सीजन को निकाल देगा, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या मिलेगा, HCHH एंड H, यानी ये हो जाएगा आपका CH4। आप प्लस में चूंकि यहाँ से 2H जो है इसको लेकर के निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस इसमें भी होगा, है ना, 4H इसमें आ जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, NaBH4 या हो जाएगा LiAlH4। ठीक है, और देखिए इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भी आपका ऑक्सीजन को निकाल देगा, तो हमारे पास कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एक तो ये CH3 रहेगा ही, इसको हटा करके इसमें 2H आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जो है CH3C और एक हो जाएगा यहाँ पे CH3 और प्लस में हो गया H2O। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक H पहले से था, 2H आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, CH3। ऐसे ही मान लीजिए कि हम इसका कर देते हैं CH, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं NaBH4 या LiAlH4। देखिए इनमें से हम दोनों में से कोई एक लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अपचायक ले लेंगे। अब देखिए इसमें अपचयन कराते हैं तो ये भी सेम प्रोसेस वही होगा, लेकिन इसमें 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनेगा, अर्थात एक बन जाएगा CH3, एक बनेगा CH2 और एक बनेगा CH3 और प्लस में क्या हो जाएगा, H2O। तो देखिए ये हमारा बन गया क्या, मेथेन, और ये क्या बन गया, एथेन। ठीक है, और ये क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, अपचायक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए जो अपचायक है, अगर हम जिंक अमलगम और साथ में सांद्र
HCl की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करा दें, यानी यदि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो ये अपचयित होकर के क्या देता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर हम इसको बदल देंगे तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहने लगेंगे, क्लीमेंसन अपचयन। तो लाइए इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रिएजेंट को बदल देंगे। देखिए आपका एक चीज़ पढ़ेंगे दो आपको मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जेडियन और क्या हो जाएगा Hg, और ये हो जाएगा आपका सांद्र, ठीक है, HCl, और यहाँ पे भी हो जाएगा जेडियन Hg और ये हो जाएगा आपका अब्लिक करके सांद्र क्या हो जाएगा HCl, और यहाँ पे भी हो जाएगा जेडियन Hg और ये हो जाएगा आपका सांद्र, ठीक है, सांद्र HCl। ठीक है, और देखिए ये कौन सा अपचयन हो जाएगा, तो क्लीमेंसन, इसको बोल सकते हैं क्लीमेंसन, ठीक है, अपचयन। देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक ना, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं अपचयन। ठीक है, ऐसे ये भी हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में हमने क्या देखा अंतर कि हम, अच्छा इसमें ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा जेडियन जो है वो इस HCl से अभिक्रिया करते थे। मान लीजिए कि इसमें 2 जेडियन है, तो 2 जेडियन प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं, इसमें 4 HCl ले लेंगे, 4 HCl। ठीक है ना, तो ये बना लेगा क्या, आपका बना लेगा जेडियन 2 जेडियन Cl2, इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे, वही 4 नवजात हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे जो हमको तीनों अभिक्रिया में दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों में कॉमन हमने क्या देखा कि खाली अपचायक को बदल दिए तो नाम बदल गया। ठीक है, अगर अपचायक जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl रख दिए तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें समझना है। चलिए हम एल्डिहाइड और कीटोन को ऐसे ही रखते हैं, ठीक, और यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें पहला स्टेप में क्या करता है, पहले हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। तो क्या हम NH2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2N NH2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब इससे अभिक्रिया करेगा तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला H2O के रूप में क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, आज जैसे ही निकलेगा तो N आ करके इससे जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा HC, यहाँ हो जाएगा H और यहाँ डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा NH2। ठीक है ना, ये ध्यान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या देखा, जो एल्डिहाइड है माने ये 2H इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग से चेंज करना है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि KOH, ठीक है, KOH प्लस में एथिलीन ग्लाइकाल माने CH2OH और दूसरा हो जाएगा CH2OH। ठीक है, माने एथिलीन जो है ग्लाइकाल से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है ना, माने इसकी उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो निकल जाता है तो क्या बन लेता है HCH और यहाँ हो जाएगा H प्लस में क्या बनेगा N2, क्या बनेगा N2 माने नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसमें भी अगर देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या आ जाए, ये आ जाए हाइड्रोजीन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेजीन। ठीक है ना, तो देखिए इसमें अगर हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करा दें तो इसमें क्या हो जाएगा H2N और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग इससे अभिक्रिया कर दें, ठीक है ना, तो H2O निकल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा H2O, इधर भी माइनस निकलेगा माइनस H2O। ठीक है, तो निकल जाएगा, आइए जाके जुड़ जाएगा। अर्थात देखिए इसमें एक साइड CH3 एक साइड H है, तो यहाँ पे हम कार्बन लिखेंगे और एक जगह लिख देंगे CH3 और एक जगह लिख देंगे H, यहाँ डबल बॉन्ड क्या करेंगे NH2। ठीक है, इसका भी सेम रिएजेंट लेंगे स्टेप सेकंड में
ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, KOH और ये ले लेंगे CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे N2 गैस निकल जाती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा N2 गैस निकल जाएगी। अब इसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, अर्थात क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH3 यानी ये बन गया एथेन, ठीक है। और ऊपर क्या बना था, मेथेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसका अगर हम कीटोन का अगर अभिक्रिया कराते हैं किससे, मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन से, ठीक है, तो H2N और यहाँ पे हो जाएगा NH2, ठीक। तो इससे देखिए, इससे भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, -H2, यानी ये हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए इससे H2O निकल जाएगा, अब फिर यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान रखना है कि इस C से दोनों साइड में क्या जुड़ा है, CH3, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3C, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा N और ये हो जाएगा NH2, ठीक है। फिर ये भी आपका सेम होगा वही प्रोसेस। तो स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, KOH प्लस एक हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, मैंने CH2OH, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चूंकि देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, और ये 2 H निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CH3 CH2 एंड CH3 प्लस में क्या हो जाएगा, N2 गैस, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन, क्या बना, प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि जैसे अब कभी भी अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हमें क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आते हैं कि देखिए जैसे अगर प्रबल अपचायक के उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जल बन रहा था, साथ में क्या बना था, एल्केन बन रहा था। उसी प्रकार अगर क्लीमेंसन अपचयन अगर आ जाता है तो इसमें हम कहेंगे कि कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिक्रिया है वो जो है क्या करते हैं कि जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl से अगर कराते हैं तो क्या मिलता है, हमको प्राप्त होता है जल और साथ में क्या बन रहा था, हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम ओल्फ किस्नर अभिक्रिया कराते हैं अपचयन, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट